सर अब कौन सी पार्टी में है आप? क्योंकि आपकी ही पार्टी का विलय तो भाजपा में हो चुका है। देखिए, मैं सबसे पहले जनता सेना के कार्यकर्ताओं को और महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक लंबे कालखंड के बाद पुनः अपने घर वापसी की है और एक लंबा राजनीतिक जो संघर्ष किया, झुके नहीं, टूटे नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने लोगों के साथ खड़े रहे। अपने नैतिक बल के आधार पर वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। हारे जीते अलग पहलू है, लेकिन राजनीति में अपनी जो स्वाभिमान की लड़ाई है वो लड़ते रहे। उस लड़ाई की परिणति कि आज जहां भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राजपूत समाज का एक विशेष वर्ग जो भाजपा से नाराज चल रहा है, चाहे कुलदीप सिंह जी का इश्यू ले लीजिए मावली में, चाहे चंद्रभान सिंह जी आके चित्तौड़गढ़, चाहे महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर, मेवाड़ के राजपूत नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आम जनता से सीधे कनेक्टेड नेता है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पे डाला। उस वजह से एक समीकरण साधने का भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि इन लोगों को वापस साधने से पुनः राजपूत वोट बैंक जो इनसे छिटकने की तैयारी में था उसे साधने का प्रयास हुआ है। ये भी सामरिक जो निर्णय था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और बेसिकली जो हम लोग जो जनता सेना के लोग हैं, मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रहे। कुछ मुद्दों पर सैद्धांतिक जो अस्वीकृति थी उस कारण विघटन हुआ, पुनः वापसी हुई है महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर की, उनको बधाई देता हूँ। जिन लोगों को पिछली विधानसभा चुनाव में या लंबे समय से पिछले 11 साल से आप लोग जिनके विरोधी रहे, अब उनके समकक्ष बैठना कैसे बैठ पाएंगे, पहले तो ये बता। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और किसी का विरोध व्यक्ति से नहीं था, नीतियों का विरोध था जो पार्टी के अंदर चल रही थी। और जगह पर बैठकर उसको व्यवस्थित और अपनी राय जो हम रखते थे वो पृथक आज भी रखते हैं। जो कुछ गलत होगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी के नेता, अभी तो सिर्फ नेता और पार्टी का विलय हुआ है, हम लोगों को अभी बहुत सारी चीजों पर बातें करनी है। महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर जयपुर से पधारेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ बात कर पाएंगे। युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष रहे उदयपुर के, ऐसे में कोर कमेटी के सदस्य भी आप होंगे जी। ऐसे में कोर कमेटी से कोई निर्णय लेकर इस निर्णय पर पहुंचे या इनकी खुद की स्वतंत्र निर्णय था? कोर कमेटी की बाकायदा बैठक हुई थी और सुगबुगाहट भी चल रही थी और श्रद्धेय मांगीलाल जी गुरुजी ने भी पहल की और इसमें उनकी सकारात्मक भूमिका थी। इस पूरे मांगीलाल जी से तो आज बात हुई, मांगीलाल जी ने सिरे से इस बात को खारिज कराया कि नहीं, मांगीलाल जी गुरुजी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से 2-3 बार चर्चा भी की और पृष्ठभूमि और पटकथा मांगीलाल जी गुरुजी ने निर्माण की। अब यकायक रात को जो फोन पर बात हुई और वहां महाराज साहब पर जाना, ये शायद गुरुजी के नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरी योजना है इसके सूत्रधार परम सत्य हमारे जनता सेना के संरक्षक और संयोजक मांगीलाल जी जोशी की वजह से ये पूरी बात हुई है। ठीक है, अब पंकज जी भाजपा के सदस्य होंगे, इस बात में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? नहीं, इसमें देखिए किंतु परंतु राजनीति है और अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन हमें कोई दायित्व देगी तो उससे निर्वहन भी करेंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे रग में है। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और जनता सेना में भी था, तो बड़े शौक से गणवेश पहन के पथ संचलन में जाता हूँ। हमारा संघ के प्रति लगाव झुकाव कोई राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। संघ हमारे रग रग में है, हमारी मानसिकता में, हमारे विचार में है और हम पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहा हूँ 20 साल में। मैं प्रदेश में और शहर जिला की युवा मोर्चा की कार्यकर्ता में अग्रिम पंक्ति में का कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई नया आ रहा हूँ, किसी से कोई मनभेद नहीं है। ठीक है, कुछ मुद्दों पे हमारा विचार नहीं मिल रहे थे तो अलग हो गए थे, ठीक है, और समन्वय की स्थिति होगी तो पुनः बैठेंगे, नहीं तो व्यापार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है राजनीति में। हम पूरे देश में देख रहे हैं कि बहुत से बड़े नेता जो कांग्रेस के भी थे और जो घर वापसी कर रहे हैं वापस नेता बीजेपी में, कुछ कांग्रेस से भी आ रहे हैं, कुछ को तो शायद सीबीआई का डर है, कुछ को ईडी का डर है। पर महाराज साहब की स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी को डर था, क्योंकि चित्तौड़ सीट में जिस तरह से विरोधाभास था जी, कहीं उसको कम करने की कोशिश में महाराज साहब को वापस बीजेपी में शामिल किया गया है।
देखिए, ये राजनीति में पॉलिटिकली वैसा वर्षा चलता है, बोथ साइड नीड मीट टुगेदर, दोनों की जरूरतें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्यूमुलेटिव एक लोकसभा चित्तौड़गढ़ बनती है, जहाँ 3 विधायक बागी लड़े और बम्पर वोटिंग से अगर चंद्रभान सिंह जी आके जीतते हैं या कुलदीप सिंह जी चुंडावत एक यूनिमस पर लेकर आते हैं और महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर तीसरे नंबर पे होते हुए भी पिछली बार के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए 47,000 वोट अगर जनता उनके साथ खड़ी है तो कहीं न कहीं एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के तहत महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर की वापसी हुई है और ये महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर की शक्ति का परिणाम है कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए।